और वहीं एमवीए ने बहुजन अघाड़ी को 1 सीट और ऑफर की है। पहले एमवीए ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 4 सीटों का ऑफर दिया था, जिससे कि प्रकाश अंबेडकर खुश नहीं थे, और उसके बाद एमवीए ने उनकी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए उन्हें 1 सीट और ऑफर कर दी है। क्योंकि एमवीए की सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अब तक तय नहीं हो पाया है, ना ही उन्होंने एक भी उम्मीदवार घोषित किया है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अब तक बहुजन अघाड़ी के साथ उनकी सहमति नहीं बन पाई है। यही वजह है कि वंचित बहुजन अघाड़ी नया ऑफर उनको दिया गया है। माना यह जा रहा है कि अगर बीबीए 5 सीटों पर राजी हो जाती है तो एमवीए जल्द ही उम्मीदवारों का नाम का ऐलान कर सकती है। हालांकि प्रकाश अंबेडकर, जानकारी यह आ रही थी कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, चुनावी मैदान में अकेले उतरने की बात करने वाले थे, क्योंकि एमवीए की ओर से उन्हें कांटेक्ट नहीं किया गया और सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात नहीं की गई। अब ये 5 सीटों का नया ऑफर दिया जाएगा एमवीए की ओर से। वहीं सूत्रों के हवाले से दावा यह किया जा रहा है कि आज प्रकाश अंबेडकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि महाविकास अघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर से कोई संपर्क नहीं किया गया है और ऐसे में प्रकाश अंबेडकर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान कर सकते हैं। ये बड़ी अपडेट आ रही है और सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि महाविकास अघाड़ी की ओर से प्रकाश अंबेडकर को अप्रोच नहीं किया गया था सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर बात करने के लिए, और इसी से नाराज होकर आज संभावना यह है कि प्रकाश अंबेडकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दें। लेकिन अगर एमवीए का उन्हें ऑफर पसंद आता है तो संभावना इस बात की भी है कि वो एमवीए के साथ खड़े हुए दिखाई दें, महाविकास अघाड़ी के साथ खड़े हुए दिखाई दें, क्योंकि अगर वो ऑपोजिट खड़े होते हैं, अकेले चुनाव लड़ते हैं, तो एमवीए के ही वोट काटेंगे, नुकसान महाविकास अघाड़ी का होगा। और कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर दिए गए विवादास्पद बयान पर घमासान लगातार जारी है और इस बीच आज मंडी में बीजेपी नेता सड़कों पर उतरेंगे और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे और इस दौरान पूर्व सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने कांग्रेस पर मंडी और हिमाचल की बेटी को बदनाम करने की साजिश का आरोप लगाया है। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता द्वारा जो अभद्र टिप्पणी की गई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इस बात का संकेत है कि कांग्रेस हमारी माताओं, बहनों को, बेटियों को किस नज़र से देखते हैं और हमारी मंडी की बेटी को बदनाम करने का प्रयास कांग्रेस द्वारा किया गया है, जिसको भारतीय जनता पार्टी सहन नहीं करेगी। भारतीय जनता पार्टी 11 बजे जो है जिला मुख्यालय मंडी में जो है प्रदर्शन करेगी। और उधर कंगना रनौत पर हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने भी एक बयान दिया है। जहां सीएम सुक्खू ने कंगना को हिमाचल की बेटी बताया, वहीं जयराम ठाकुर ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था, तो हिमाचल की बेटी है। महिलाओं का 1500 रुपया देकर प्यारी बहना महिला सम्मान निधि हमने शुरू की। 18 और महिलाओं के लिए कई योजनाएं हमने शुरू की। महिलाओं की बेटियों की उम्र 18 से 21 साल करने की हमने शुरुआत की। जो बात बहुत चुभी है देवभूमि हिमाचल प्रदेश के लोगों को, मंडी के लोगों को, और जो व्यक्तिगत टिप्पणी की है, एक महिला से कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। और मैं समझता हूं कि उन्होंने क्लैरिफिकेशन उसके बाद देने की कोशिश की है कि मेरा सोशल मीडिया का जो हमारा हैंडल है, ये इसमें बहुत सारे लोग उसको चलाते हैं, तो इस कारण से हो सकता है इसमें एक्सेस बहुत सारे लोगों की है, इस कारण से कोई इस तरह की बात। लेकिन एफआईआर क्यों नहीं हुई अभी तक? और दूसरी बात, जिस भाषा का इस्तेमाल उसमें किया गया है वो बहुत आपत्तिजनक है। उधर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग सख्त हो गया। इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट के मामले में सख्त कार्रवाई की मांग की। इसी बीच कंगना रनौत भी दिल्ली पहुंच गई और खबर आई कि कंगना रनौत बीजेपी अध्यक्ष से मिलने दिल्ली आई। यही नहीं, उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट पर बात भी की। किसी भी तरीके की जो महिला है वो डिग्निटी जो है वो डिजर्व करती है। कंगना के दिल्ली दौरे पर आने के बाद सुप्रिया श्रीनेत की विवादास्पद पोस्ट की चर्चा फिर तेज हो गई। इस मामले में महिला आयोग भी सख्त हो गया। उसने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और सुप्रिया श्रीनेत के कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट के मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग इस मुद्दे पर सुप्रिया श्रीनेत की दलीलों पर यकीन करता नजर नहीं आया। उनके अकाउंट से ऐसा कोई कैसे ट्वीट कर सकता है और सेम ट्वीट 2 नेताओं के हैंडल से कैसे जा सकता है? एक दिन पहले ही इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने सफाई दी थी। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट का एक्सेस कई लोगों के पास है। उसमें से किसी एक व्यक्ति ने
आज एक बेहद घृणित और आपत्तिजनक पोस्ट की। सुप्रिया श्रीनेत भले ही इस मामले से खुद को अलग करना चाहें, लेकिन बीजेपी को उन पर भरोसा नहीं। और राष्ट्रीय महिला आयोग के तेवर भी तीखे हो गए। वहीं बीजेपी ने सुप्रिया श्रीनेत की पोस्ट के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना जारी रखा। सुप्रिया श्रीनेत ने दलील दी थी कि उन्होंने कंगना रनौत पर विवादास्पद पोस्ट नहीं की थी और उनके सोशल मीडिया अकाउंट से किसी और ने वो पोस्ट की थी, जिस पर विवाद खड़ा हो गया। लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे पर नाराजगी जताई और मांग की कि कांग्रेस इस मामले में माफी मांगे। इतनी अभद्र टिप्पणी करी गई है इस देश की एक बेटी पर, एक महिला पर, इसके लिए कांग्रेस पार्टी को माफी मांगनी चाहिए। कंगना को बीजेपी ने हिमाचल की मंडी सीट से लोकसभा चुनाव की टिकट दी है। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार है और इस मुद्दे पर वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस का बचाव करते दिखे। हिमाचल की बेटी है, हिमाचल में उनके माता पिता रहते हैं, उनके पिताजी जिला मंडी में, उन्हें हमने कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी बनाया था। सुप्रिया श्रीनेत के सोशल मीडिया अकाउंट से जो आपत्तिजनक पोस्ट की गई थी वो विवाद खड़ा होने के बाद डिलीट कर दी गई थी, लेकिन इससे हंगामा शांत नहीं हुआ। और सुप्रिया श्रीनेत द्वारा दिए गए विवादास्पद बयान के बीच कंगना रनौत ने कल जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की और इस दौरान दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चुनाव को लेकर कई मुद्दों पर बातचीत हुई। बताया यह गया कि नड्डा से मुलाकात के बाद कंगना अब मंडी से चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। कंगना रनौत को बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी से चुनावी महासमर में उतारा है। और उधर बीजेपी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है और कांग्रेस पर महिला सम्मान को भूलने का आरोप लगाया। वहीं प्रतिभा सिंह ने इस मामले को बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। सुप्रिया जी सोशल मीडिया इंचार्ज हैं और समझ लीजिए कि किसी ने गड़बड़ किया उनके अकाउंट के साथ। आपने तब तो ट्वीट डिलीट नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी ने आपके जहन में लाया तब आपने ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी की नैया तो डूब चुकी है, महिला का सम्मान तो वो भूल चुके हैं। और जब मोदी जी के लिए शक्ति शब्द का दुरुपयोग किया, दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी का दुरुपयोग किया, तो मैं मानती हूँ कि ये एक और उदाहरण है ऑफ बीइंग अ रिपीट ऑफेंडर। वो भाजपा की कैंडिडेट है और इस तरीके से कोई भी व्यक्तिगत तौर पे उनके ऊपर छीटाकशी करे तो वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हम समझते हैं वो पॉलिटिकल फील्ड में उतारी है तो पॉलिटिकल बात करें और पॉलिटिकली ही उसका जवाब देना चाहिए। और उधर कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने कंगना को हिमाचल का सम्मान बताया।